नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। लॉकडाउन के बाद बहुत से युवा वापस दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में अपनी नौकरी के लिए वापस जा रहे हैं, लेकिन बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो यहीं रहकर कुछ नया करना चाहते हैं। और आज हमारे साथ हैं विनोद कुमार बिष्ट जी और कैलाश नेगी जी। सर, दोनों का आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। कैलाश जी और विनोद जी आईटी प्रोफेशनल हैं और काफी अच्छी कंपनी में काम करते थे। टाटा और जियो और कैनन जैसी कंपनी में काम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद महंगी तनख्वाह छोड़कर उन्होंने यहाँ क्यों रुकने की सोची, यही हम जानेंगे आज दोनों के साथ। तो सबसे पहले सर आपसे यही पूछेंगे कि अच्छी पगार दे रहे थे, अच्छी लाइफस्टाइल थी, तो पहाड़ रुकने का कैसे दी आपने चुनौती को? पांडे जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेट्रो सिटी में हम कम से कम 10 साल से ऊपर हम लाइफ स्पेंड कर चुके हैं। मेट्रो सिटी में काफ़ी जगह तो हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट हमें ये लगा कि हम अगर पहाड़ों से हैं, इसी तरीके से हम पहाड़ मेट्रो सिटी में रहें तो हमारे पहाड़ का विकास कैसे होगा। कोई तो स्टेप ऐसा लेना हमें जरूरी होगा कि यहाँ रुकें और यहाँ कोई ना कोई रोजगार का साधन हम खुद जुटाएं। मतलब किसी को देखें कि हमें सरकार की तरफ देखें कि हमें रोजगार दें, तो काफ़ी युवा इतने सरकार अपनी क्षमताओं के हिसाब से रोजगार पैदा करती है, बट हमें अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने एक छोटा सा स्टेप उठाया है कि हम अपना रोजगार यहाँ पर स्टार्ट करें और काफी लोगों को उससे जोड़ें। मेनली ये था कि मिट्टी आपको खींच लाई अपनी, मिट्टी की खुशबू हमें यहाँ खींच लाई है, यही सबसे बड़ा। कैलाश जी, आप भी अच्छी जगह नौकरी करते थे, कहाँ नौकरी करते थे और फिर कैसे दोनों में आपस में बातचीत हुई और कैसे तालमेल बना आपस में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम स्कूल टाइम से ही साथ पढ़े थे, ग्रेजुएशन भी लगभग साथ ही करी। ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चले गया पढ़ने के लिए, ये भी दिल्ली चले गए, पर हमारा संपर्क दोनों का आपस में रहता था बराबर। मेरी लास्ट कंपनी मारुति की जेवी ग्रुप है, भारत से लिमिटेड, जो कि मारुति का जेवी वेंचर है, वो थी, मतलब जो जहाँ से मैंने रिजाइन किया, प्लान बन गया। फिर हम दोनों ने अपना धीरे धीरे करके जो रिसोर्सेज हैं वो इकट्ठा करने शुरू करें, क्या हो सकता है। और तो अभी हमें 3रा महीना रनिंग है आईटी का ये सेक्टर चलाते हुए, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आईटी का इधर, क्योंकि इधर जो हमारा गेवाड़ बेल्ट है, इधर स्किल लोग बहुत हैं, ऐसा नहीं कि स्किल नहीं है, पर यहाँ रुकना कोई नहीं चाहता है। दिल्ली से कोई आता है, उसको गांव की ककड़ी जरूर चाहिए दिल्ली, पर वो यहाँ ककड़ी बोने नहीं आता है, क्योंकि उसे पहाड़ रहना ही नहीं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे संभावनाएं हैं, यही और थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि कैसे संभावना है। आइडियल लैपटॉप वगैरह की सुविधा आप दे रहे हैं या कंप्यूटर की सुविधा दे रहे हैं, तो रिपेयर कर रहे हैं या नया दे रहे हैं? मैं यहाँ पे सारी फैसिलिटीज दे रहा हूँ। मेरा ओवरऑल 14 ईयर का कैरियर है आईटी में, तो मैं रिपेयर से लेके न्यू ओल्ड परचेज, किसी को न्यू चाहिए तो न्यू, ओल्ड चाहिए तो ओल्ड, सर्विस से रिलेटेड किसी को इशूज है कि प्रिंटर खराब है, लैपटॉप खराब है, टोनर वगैरह जो प्रिंटर में लगते हैं, इंक वाले, वो सारी चीज़ें फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ। इवन सीसीटीवी कैमरे, आईपी कैमरे, वो भी मैं अभी तक यहाँ पे लगवा चुका हूँ। इसी लॉकडाउन में ही 3 महीने में मैंने कम से कम 3-4 जगह कैमरे लगा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। प्रिंटर काफ़ी सारे मैंने ठीक करे। मैं यहाँ से बागेश्वर तक जाता हूँ, यानी कि इतना लंबा बेल्ट है कि खाली है, इंजीनियर नहीं है, इसलिए लोग बुला रहे हैं, नहीं तो हल्द्वानी से बुलाते हैं या काशीपुर से बुलाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं काम है, अनुभवी लोगों की कमी है, करने वालों की कमी है। अनुभवी लोग भी हैं, पर यहाँ का आदमी यहाँ रुकना नहीं चाह रहा है, ये प्रॉब्लम है। काम है, काम बहुत है यहाँ पे। आईटी का तो मेरे को लगता है कि लंबे एरिया इतना लंबा है कि बंदे ही नहीं है। इवन मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एयरटेल के लोग आए थे, बोले थे यार हमारा इस लोकल एरिया का काम कर दो, क्योंकि यहाँ पे काम करने को कोई तैयार ही नहीं होता, मिलते ही नहीं है बंदे इंजीनियर। मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है। विनोद जी, मैंने ये देखा है कि युवा चाहते हैं अपनी मिट्टी में काम करना, सबसे बड़ी उनके पास दिक्कत आती है कि निवेश नहीं है,
वो एक अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, उसी में अपनी मंथली गुजारा कर रहे होते हैं और कुछ EMI वगैरह भर रहे होते हैं। तो पहाड़ पे उनके पास रुकने का वो कहते हैं रोजगार होना चाहिए। जैसे आपने पहले भी बात उठाई थी कि रोजगार सरकार उतनी दे सकती जितनी है, तो निवेश की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। सरकार की तरफ से भी काफी ऐसी व्यवस्थाएं चलाई जा रही कि आप ये चीज करो, वो चीज करो, काफी ज्यादा तरीके से स्कीमें हैं सरकार की। बट सबसे पहली बात है, अगर हमें सरकार की तरफ से लेना है, सरकार दे भी रही है, पर हमें जो जो डॉक्यूमेंट है, जो जो उनके रिक्वायरमेंट है, उस चीज पे पहुंचना जरूरी है। बट युवा चाहते हैं कि भैया हमें सरकार ने बोल दिया हम एक स्टेप पे जाएं, हमें सीधे मिल जाए। काफी फॉलो बैक करने पड़ते हैं इस चीज के लिए, और आपका बैकअप, क्योंकि सरकार ने बोल दिया ये पैसा हमने आपको, हम दे रहे हैं आपको, ये चीज दे रहे हैं, आप करो। उसके पीछे भी आपका सरकार ने पैसा दिया आपको 10 लाख रुपए, तो वो सरकार वो पैसा आपको दे रही है, आपको इन्वेस्टमेंट करने के दे रही है, उसको वो रिटर्न कैसे आएगा सरकार के पास? सरकार उसके पीछे ज्यादा भागती है। सरकार डायरेक्टली वो नहीं बोलती, वो इनडायरेक्टली आपके पास पहुंचता है। उसके बाद भी आपको सारा चीज सरकार पे नहीं करना है, और नहीं कर सकते ना सरकार आपको देगी। आपको पहले अपना प्रयास करना होता है, और आप प्रयास करते हैं तो सारी सीढ़ियां ऑटोमेटिक आप क्लियर करते जाते हैं। मतलब पहला प्रयास खुद करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे नहीं तो वो कोई भी चीज हम उस चीज को कभी नहीं पा सकते। तो मतलब आपने भी ऐसी प्रयास के पहले खुद अपना निवेश किया है? हमने अपना निवेश किया है, उसके बाद वो प्रयास के वो धीरे धीरे करते, यहाँ 3 महीने में हमें बहुत अच्छा इसका हमें जो बहुत ही रिस्पॉन्स अच्छा निकल कर है। तो आप सरकारी मदद भी लेंगे? अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा एक हब हम आपको बनाए, और स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग का है। इसमें हम सारे कपड़े हो गए, आपके लोअर हो गए, टी-शर्ट होगी, उसके बाद स्कूलों के कपड़े हो गए, पैंट शर्ट हो गए, ये बेसिक लेवल पे हम इसको वो चीज करेंगे, जो कि यहाँ पे हम अगर मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं तो उनका कॉस्ट भी नीचे आएगा और लोगों को इजी होगा कि वो उस चीज को वेयर कर सके। तो परिवार की ओर से कितनी चुनौतियां मिली, कितना सहयोग मिला परिवार की ओर से? सबसे पहले मैं बात करूं परिवार का सहयोग तो एक दूसरी बात है। सबसे पहले होता है मोटो कि आपको कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं। भैया एक होता है बैकबोन, उन्होंने किया कि आप करो, इतना ही चीज सबसे बड़ी बात होती है कि आप इस पर करो, मेहनत करो, और संभावनाएं यहाँ पे अपार है। ये घर वालों ने कहा, ये घर वालों ने बोला संभावनाओं की कोई कमी नहीं है पहाड़ में। और हमारे भाई साहब हैं हीरा सिंह जी, वो 20 साल पहले उन्होंने कम से कम 18 भर्तियों 19 भर्तियों पे वो किया, क्योंकि उनको आर्मी में जाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती। मुझे आर्मी का सोल्डर बनना है, पर उसके बाद वो जब नहीं हुए 19 भर्तियों के बाद, तो उन्होंने अपने पहाड़ की तरफ आए और धीरे धीरे आज करके वो बहुत अच्छे सेटल है। और उनका यही कहना होता है कि आप कोई भी काम करो, आप मेहनत करो, वो आपको विजन सही रखिए, आप मेहनत करिए और टाइम दो उस पर। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी अपना काम खोलता है, कोई भी रोजगार करता है, स्टार्ट करता है, उसमें क्या होता है, वो उसको टाइमिंग दे पाता है। अगर टाइमिंग देना, मुझे ऑफिस की तरह टाइम देना है, इस टाइम से इस टाइम पे देना है, मॉर्निंग और इवनिंग नहीं। मैं यहाँ पे आया दोपहर में, उसके बाद मैं चले गया। आज मैं 50 शादियां होती है यहाँ पे, वो आधा सीजन अपने शादियों में निकलते, चलो जी इस दोस्त के साथ चलो वहां पे घूमने, पर अपने जिस चीज के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते कि उसमें पूरा टाइम नहीं दे पाते, और उसकी तरीके से उसके नेगेटिव होने का रास्ता आ जाता है। तो कैलाश जी, जब आपने अपने घर में कहा तो क्या प्रतिक्रिया थी कि यहीं पे रुकना है, जबकि आप अच्छी सैलरी ले रहे थे, सेटअप होंगे 10-15 साल से कर रहे थे दिल्ली में, तो आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, घर वालों का जो रिस्पॉन्स था वो मिला जुला था। क्योंकि मिला जुला इसलिए था क्योंकि एक तो आप सेटल हो और आप जॉब कर रहे हो, मंथली अर्निंग आ रही है आपकी फिक्स, तो उसमें क्या होता है, अब आप नया बिजनेस स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, तो उसमें घर वाले यही बोलते हैं कि बेटा कैसे चलेगा, क्या चलेगा। कुछ मिला जुला था, कुछ तो ये था कि सपोर्टिव थे कि हाँ चलो यार, आपने 14 साल 15 साल नौकरी कर ली है, अपना कर लो अगर करना चाहते हो तो। और कुछ ये भी था कि नहीं यार, आप करोगे और फेल होगे तो फेलियर होने के बाद फिर आप क्या रिटर्न जाओगे जॉब करने। ये बड़ा ही चैलेंज है हम लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोगों के लिए क्या, मतलब जो पहाड़ का युवा वर्ग है उसके लिए, वो इसी रीजन से जॉब नहीं छोड़ पाता।
क्योंकि उसे पता है अगर मैं फेलियर हो गया तो फिर मेरे को वही 2 साल पहले बैंक जाना पड़ेगा और वही 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई रिसोर्सेज है नहीं उसके कमाई के या फिर उसके जॉब वगैरह इस टाइम की। विनोद जी, आप कह रहे मेहनत करनी चाहिए और कैलाश जी कह रहे फेलियर का भी डर रहता है माइंड में। सर फेलियर का डर अगर मेहनत करने से स्टार्ट करने से पहले आ गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। पहले कुछ करोगे, फेलियर का बात तो तब आएगा ना जब आपने किया और नहीं हुआ, तब आपको एक्सपीरियंस है। किसी भी काम करने के लिए किसी से आप अगर राय लेते हो तो राय लें उससे, या तो जो पूरी तरीके से फेल हुआ हो या वो पूरी तरीके से सक्सेस हुआ हो, तो राय उसकी होनी चाहिए। उनसे भी राय लो और उनसे भी राय लो जो चढ़ चुके हैं ऊपर टॉप में। किसी बीच वाले की सबसे ज्यादा राय मिलती है, किसी बीच वाले की, ना वो इधर पहुंचता है ना उधर पहुंचता है, तो उनको आप नेगलेक्ट करना चाहिए आपको हमेशा। अच्छा, या तो टॉप वाले की लेनी चाहिए या तो जो है फेलियर की लेनी चाहिए। किस तरीके से वो टॉप पहुंचा हुआ है और किस तरीके जिससे फेल हो गया इतना काम करने के बाद, वो फेल क्यों हुआ है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। अच्छा, सामान्यतः यहाँ मोटिवेट करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं इस क्षेत्र में? सामान्य तरह सब डिमोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेट करते हैं। और आपको मोटिव अपना रखना है। अगर मुझे काम करना है तो किसी भी हाल में काम करना है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैं जियो से हूँ, वहां पे था और बहुत ही अच्छे लेवल पे उस पर काम करता हूँ, और यहाँ तक कि मैं दिल्ली में मेरा खुद का भी अपना वो चीज है। दोनों मित्रों की काफी पॉजिटिव अप्रोच है काम को लेकर अपने, और भी काफी कुछ कर रहे हैं। फैशन फेयर नाम से इनने कपड़े का शोरूम खोला है और भी इनकी काफी रणनीति है आगे के लिए, भविष्य के लिए। इसमें अब तक इन्होंने कितना निवेश किया है और आगे इनकी क्या योजना है, आगे हम बातचीत करेंगे इनसे फैशन फेयर कॉम्प्लेक्स में। हम आ चुके हैं दोनों मित्रों के फैशन फेयर कॉम्प्लेक्स में। ये कपड़े की दुकान है और जो कि चकोटिया में स्थित है, अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बद्रीनाथ को जाती है सीधे गैरसैंण होते हुए, और ये मारुति शोरूम भी यहाँ पे है, तो उसके बिल्कुल फ्रंट में है। और विनोद जी, आपको ये अभी खोले हुए ओपनिंग किए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। ये तो ओपनिंग का 21 तारीख को इसकी ओपनिंग हुई है। हाँ, तो क्या रिस्पांस रहा सर अभी तक? 2-3 दिन में आपको आइडिया आ गया होगा हल्का फुल्का। रिस्पांस तो बहुत ही बढ़िया रहा इसका, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा है। अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा है। अच्छा, आपने किस किस टाइप के रखे हैं, किसके उसके लिए रखे हैं, आयु वर्ग के लिए रखे हैं? तो युवाओं के लिए आपने सब कुछ रखा है यहाँ पे। हाँ, जीन्स तो दिख रही हैं। जीन्स है, ये डेनिम शर्ट है। अच्छा। ये आपके शर्ट्स हैं, ये पार्टी वेयर शर्ट्स हैं। पार्टी वेयर ये आपके शर्ट्स हैं। अच्छा। और ये आपके पार्टी वेयर में शर्ट्स हैं, और ये चेक्स में शर्ट हैं, सारे डेनिम शर्ट्स हैं। और सिंगल कलर आपका ये शर्ट्स हैं। उसके बाद आपके जैकेटें होगी। जैकेटें भी आपको बढ़िया क्वालिटी और कम रेंज में आपको यहाँ पे जैकेटें मिल जाएंगी। अच्छा, अभी ये ठंड वाली जैकेटें, स्वेटर वगैरह आप रख रहे हैं? ये भी बिल्कुल, ये आपके ये सब युवाओं का कलेक्शन है। बिल्कुल युवाओं का कलेक्शन। उसके बाद हमारे ये ट्राउजर आ गए, ये खुद का हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, इसके बारे में जानेंगे आपसे। और ये ट्राउजर हैं युवाओं के लिए? ट्राउजर हैं, ये आपके हुडी हैं। और हुडी भी आपको बहुत ही बढ़िया रेंज में हमने वो किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा। और उसके बाद आपको ये शर्ट है। अच्छा, ये सब युवाओं का कलेक्शन है? ये युवाओं का कलेक्शन है। और यहाँ पे इनके ट्राउजर हैं। और ये पूरा आपका पूरा सेट है आपका यहाँ पे ट्रैक शर्ट का। अच्छा, ट्रैक सूट का पूरा शर्ट है। ये बच्चों का कलेक्शन है। अच्छा। तो ये बहुत ही प्यारा सेट आपके सामने है ये। अच्छा। बच्चों का पूरा स्कूलों में या फिर सर्दी जिस तरीके से पड़ती है तो उस तरीके से काफी बढ़िया पीस है। अच्छा। तो ये जेंट्स का कलेक्शन है। अच्छा। ये टी शर्ट गरम टी शर्ट है। और उसके बाद ये बच्चों का आ गया बैग वगैरह, बच्चों के बैग आ गए, छोटे बच्चों के बैग। जैकेट आ गए बच्चों के। अच्छा, ये बच्चों के जैकेट, बच्चों के गर्म कपड़े आ गए हैं। अच्छा। ये पे सारे गर्म कपड़ों में लेडीज
ये आपकी जैकेट आ गई है। ये लेडीज यहाँ शुरू हो गया। ये आपके 10 साल से 15 साल की अच्छा, बच्चों के लिए हैं। बच्चों की जगह। हाँ। और उसके बाद बच्चों के कपड़े अभी कलेक्शन अभी 2-3 दिन पहले काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। अच्छा। तो अभी शायद आपको भरा भरा अभी 2-3 दिन में और आपको मिल जाएगा। अच्छा। बाकी आपको बच्चों के कैप्स हो गए हैं, उसके बाद गर्म कपड़े हो गए हैं। मतलब ये छोटे साइज के बच्चों से लेकर आपने मतलब क्या कह सकते हैं, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर पैदा होने से लेकर 5 साल तक के बच्चे और उसके 15 साल जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है उस तरीके से सारा कलेक्शन है आपके? सारे कलेक्शन है। अच्छा। उसके बाद हमने ये टेडी है। अच्छा। बहुत ही प्यारा कलेक्शन और बहुत बढ़िया आपको इसमें। ये आप अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो उससे नीचे प्राइस में आपको ये चीज मिलेगी। अच्छा, आपका रेट भी संतुलित है? रेट में भी, और रेट सबसे बढ़िया है। हमने जो रेट रखे हैं वो बिल्कुल एकदम एरिया के हिसाब से उस तरीके से उसको मेंटेन करके रखा, बहुत ही बढ़िया। उस चीज में हमको रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला है कि आपने जो प्राइस टैग रखा हुआ है बहुत ही बढ़िया, और जो क्वालिटी रखी है वो आपका तारीफ के काबिल है। ये रिस्पांस मिला है हमें यहाँ पे। अभी बच्चों का खिलौना कलेक्शन भी आपने रखा है? पूरा हमने बच्चों का खिलौना। और ये मेरे ख्याल से यहाँ से लेडीज का आ गया। ये हमारे डिजाइनर सूट्स हैं। सारे हमारे डिजाइनर सूट्स हैं। ये हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और उसमें हम डिजाइन कर जैसे जो हमें ये कहता है कपड़े की क्वालिटी, स्टिचिंग, ये आप खुद मेरी मैन्युफैक्चरिंग का ही है। अच्छा। जो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आगे। अच्छा। अभी हमारा दिल्ली में ही प्लान है। अच्छा। जो चल रहा है अभी ये दिल्ली में बन रहा है। हाँ, हमारे डिजाइनर वहीं पे है, तो यहाँ आने के थोड़ा सा दिक्कत है। तो हमने डिजाइनर जो कुर्ती है ये सारा डिजाइनर है, ये वहीं पे सेटअप मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये केवल लेडीज डिजाइन करेंगे या फिर जेंट्स वगैरह सब भी हमारे जो ट्रैक सूट्स हैं वो सब सारे डिजाइन वो करेंगे इसमें। और ये स्पेशली अभी लेडीज के लिए वो रखा हुआ है। अच्छा। और वो हमारे वो डिजाइनर हैं, वो तो लेडीज डिजाइन करें या जेंट्स डिजाइन पर वो सारे डिजाइनर कर रहे हैं। ये सारा कलेक्शन हमारा खुद का ही बना हुआ है। तो आपकी कोशिश है कि यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग की जाए? यहीं पे हमने आपको पहले बताया इसमें कि आपको थोड़ी देर पहले कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ध्यान रखा गया है कपड़े का। उसमें सारे लोगों को कम रेट में, और ये सब हाथ के बने हुए बटन वगैरह है। देखिए स्टिचिंग देखिए इसकी, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। पाइपिंग देखिए। तो ये एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, आईटी क्षेत्र के लोग जो हैं ये कपड़े वाले में कैसे सर अनुभव कहाँ से आया है? आप जो ज्ञान कहीं से भी ले लो, लपेट लेना चाहिए। ज्ञान के बारे में एक बोला जाता है कि अगर आपको मिल रहा है कहीं से तो लपेट लो, रख लो अपने पास। तो ये है हमारा एक्सपीरियंस। अच्छा, जो 14 साल का जो हम इतना इधर उधर हर जगह गए हैं, मार्केट में सर्वे किया है, वो उस भी हाथ पे है। और भी कुछ दिखा रहे हैं आप? हमारे पास कलेक्शन की कोई कमी नहीं है। डिजाइन आर्टिकल बहुत टाइप के हैं। फैब्रिक एवं ये सब हमारे अपने डिजाइनर ने बनाया है। ये गरम कपड़ा लग रहा है? ये गरम में है। अच्छा। और सिंपल सोवर ना चल दिखाने लुक वाइज भी, जिसे आप कह सकते हो कि हाँ लुक में देखिए कपड़े को। अभी रेट थोड़ा आप इसको संतुलित भी करना चाह रहे हैं रेट में भी? रेट बहुत बेस्ट है। इस प्राइस में अगर आप इस कपड़े को कहीं मार्केट में खरीदने जाते हो तो ये तकरीबन 4000 से 5000 के बीच का कपड़ा है। और तो ये हमारे मेट्रो सिटी में जाते हो तो ये आपको कम से कम 10,000 से 15,000 के बीच में, और या उससे ऊपर लेवल पे वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। ये देखिए, ये फैब्रिक देखिए, कपड़े को देखिए, क्वालिटी देखिए, कपड़े की डिजाइन देखिए, यूनिक मिलेगा हर कुछ। ये सामने लगा है बिल्कुल, आप देखिए पूरा कॉटन है। ये सब हैंडमेड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज बाहर से परचेज हो या ऐसा कुछ। मशीनों का ही अपने हाथों से बना हुआ है। आपको मैं अपना एक स्पेशल डिजाइन दिखाता हूँ। जी जी। जो अभी पार्टी वेयर, सेमी पार्टी वेयर कह सकते हो उसे आप। ये जो डमी पे लगा है कपड़ा, ये चंदेरी कपड़ा है। चंदेरी कपड़ा? हाँ जी। और देखिए इसकी फैब्रिक को बनाया हुआ, देखो ये सब हाथ से बना हुआ है। पूरा जो काम हुआ है पूरा हाथ से बना हुआ है। अच्छा। इसमें कोई भी चीजें जो लेसेस भी देख रहे हो, इवन ये भी सब हाथ से ही सिले हुए हैं। डिजाइन देखिए, कपड़े को फिटिंग वगैरह की कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जबकि मीडियम साइज में देखिए क्या फिट आ रखा है। क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है वो एक मध्यवर्गीय है, तो मध्यवर्गीय के हिसाब से हमें खर्चे को भी देखना है कि उसका जेब में भारी ना पड़े। अब ये इस काम को हाथ से करने में टाइम लगता है जी। जो ये पूरा हाथ है तो इसमें क्या है कि टाइम लगता है। अब टाइम जहाँ लगेगा वहाँ मैन पावर लगेगी तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो वो सब चीज मिला जुला देखना पड़ता है कि हमें क्या देना है। और फिर अगर मैन पावर कॉस्टिंग लग रही है
तो भाई परचेज करने वाले भी होने चाहिए उस टाइप के। तो ये चीजों को देखना, वैसा मार्केट हो, मार्केट है, बट हम ये चाहते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हो, इसीलिए हम अपना प्लांट यहाँ लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ की मैन पावर कम की है। मैन पावर यहाँ पे प्लांट यहाँ लगेगा तो मैन पावर यहीं के ही रहेंगे, तो उस मैन पावर की वजह से हम यहाँ पे उनको भी रोजगार, हमारे लोकल लोगों को भी रोजगार मिलेगा। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे लोकल लोगों को रोजगार भी मिले साथ में। तो ये अभी जबकि हमारा छोटा सा है सेटअप, हमने 2 लोगों को रोजगार दे दिया। क्या रणनीति है, मतलब आगे और क्या है इसके बाद से, कहाँ से पैसा आएगा, वो भी सरकारी सहयोग भी लेंगे, और रणनीति क्या है? अगर सरकारी सहयोग के लिए हमने अभी अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही जल्दी हमें सरकारी जो सहयोग है वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमें होता है तो हम शायद अभी ट्रेंड है स्कूलों के कपड़े हमने यहाँ पे बनाने हैं, और सारे वो कपड़े यहाँ पे हमने बनने हैं। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि स्कूल कब से चालू होंगे, उससे 2 महीने 3 महीने पहले या 2 महीने के आसपास जितना भी टाइम लगेगा वो ध्यान में रखते हुए प्लांट हमारे स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद धीरे से सारे उसको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये ट्रैक सूट जो दिखा है आपको, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है, हमारे खुद के अपने ऑफिस में बना हुआ है, फैक्ट्री में बना हुआ है, सॉरी। इसकी क्वालिटी देखिए, कपड़े के फैब्रिक देखिए, सिंथेटिक फैब्रिक है, खींच लो कहीं से भी कोई सिलाई नहीं जाएगी। ऐसा फैब्रिक आपको मार्केट में शायद एकदम से अवेलेबल नहीं मिलेगा। सिलाई को देख के कहीं से कोई सिलाई उठा लीजिए आप। तो सर आगे चल के ब्रांड नेम भी देंगे इन्हें क्या? हाँ, आगे चल के हम प्लान करेंगे ब्रांड नेम की, इसीलिए हम अभी किसी पे टैग लोगों कुछ नहीं लगाते हैं, अपना ही बस कपड़ा बनाते हैं, नॉर्मल कोई टैगिंग नहीं करते हैं। देख लीजिए, हमारे जो भी आपने कपड़े देखे होंगे कहीं पर रिबॉक, एडिडास या ऐसा कुछ भी किसी का नाम नहीं है, कॉपी वन कुछ नहीं है, खुद अपना ही जो हमारा खुद का बना हुआ है, हम उसमें कोई टैग नहीं डालते फिलहाल। लेकिन आगे योजना है? हाँ, फिलहाल बात में हम अपना टैग डालेंगे खुद का। तो ये थे विनोद जी और कैलाश जी, काफी उत्साहित हैं और अपने काम के प्रति काफी ईमानदार भी, और हम आप दोनों को शुभकामनाएं देते हैं, और ये चाहते हैं कि आप लोगों का काम देख के कई युवा और मोटिवेट हों और अपने पहाड़ की मिट्टी में कुछ नया करें। आपने जैसा कहा कि यहाँ पे सब कुछ संभव है, लेकिन सोचने की और मेहनत की दरकार है। आप देख रहे थे गेवाड़ न्यूज। गेवाड़ न्यूज की पॉजिटिव खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए गेवाड़ न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।